A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 25th August. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is In Free Fall. देखो, in free fall का meaning होता है severe collapse, मतलब किसी चीज का बुरी तरीके से ढह जाना. On Lebanon एंड इट्स सेक्टेरियन पॉलिटिक्स. तो फिलहाल जो लेबनान एक कंट्री है उसका बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है. एंड इट्स सेक्टेरियन, सेक्टेरियन का मतलब होता है कम्युनल, जिसको आप सांप्रदायिक बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स. तो वहां पर जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स है वो काफी कम्युनल है, सांप्रदायिक है, जिसकी वजह से लेबनान जो कंट्री है उसका बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, बुरी तरीके से वो ढह चुकी है. unless लेबनान सेट्स असाइड. देखो, unless होता है मतलब जब तक, एक नेगेटिव सेंस की अगर मैं बात करता हूं, जब आप एक कंडीशन रखते हो तो वहां पर unless का यूज किया जाता है. unless लेबनान सेट्स असाइड सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, कि जब तक जो लेबनान है वो अपने सांप्रदायिक ये जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसको साइड में नहीं रखता है, इट विल बी अनेबल टू हैव ए स्टेबल गवर्नमेंट. तब तक वो नहीं कर पाएगा, तब तक इट विल बी अनेबल टू हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट. जब तक ये सेक्टेरियन पॉलिटिक्स अलग नहीं होती है, इसको साइड में नहीं रखा जाता है, तब तक लेबनान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ सकती है. स्टेबल का मतलब यहाँ पर कंसिस्टेंट कह सकते हो, परमानेंट कह सकते हो. जब तक इस सेक्टेरियन पॉलिटिक्स को साइड में नहीं किया जाता है, लेबनान के अंदर एक परमानेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ सकती है. Lebanon, which has been battling multiple crises for the last couple of years. लेबनान जो कि एक कंट्री है, जो एक देश है, has been battling. has been battling का मतलब has been fighting, मतलब क्या कर रही है, फाइट कर रही है. लेबनान जो एक कंट्री है फाइट कर रही है मल्टीपल क्राइसिस, बहुत सारे संकटों के साथ. फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, पिछले कुछ सालों से लेबनान लगातार बहुत सारे संकटों का सामना कर रही है. ऑन इट्स ब्रिंक, इज ऑन द ब्रिंक ऑन एन इकोनॉमिक कोलैप्स. ब्रिंक का मीनिंग होता है एज, किनारा. और फिलहाल मतलब अगर बात की जाए तो लेबनान जो है वो इकोनॉमिक कोलैप्स, मतलब जो आर्थिक, अगर बात की जाए आर्थिक कोलैप्स, बिल्कुल बुरी तरीके से उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली है, वो ढह जाने वाली है. द मेल्ट डाउन, मेल्ट डाउन का मतलब हो गया मंदी, फियस्को, जिसको आप फियस्को बोलते हैं, मंदी. दैट फोर्स, और जो मंदी वहां पर आई हुई है उसने फोर्स किया है क्या, द कंट्री टू डिफॉल्ट ऑन इट्स बॉन्ड्स. देखो, डिफॉल्ट ऑन इट्स बॉन्ड्स का मीनिंग होता है फेल्स टू अपहोल्ड इट्स ऑब्लिगेशन. मतलब एज एन कंट्री अगर बात की जाए, जो उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं कंट्री के, उस ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के अंदर जो लेबनान कंट्री है वो कंप्लीट फेलियर हुई इन 2019, 2019 के अंदर. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1943. और लेबनान को 1943 के अंदर इंडिपेंडेंस मिली थी, आजादी मिली थी. और उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर बात की जाए तो लेबनान को क्या करना पड़ा है, लेबनान जो है, जो उसकी जो ऑब्लिगेशंस है उनको वो पूरा नहीं कर पाई, और उसको फिलहाल एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है. वॉज एग्रीवेटेड. एग्रीवेट का मतलब होता है किसी चीज को और भी ज्यादा खराब कर देना. डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब वर्स्ट कर देना. बाय द लास्ट ईयर बैरूत पोर्ट ब्लास्ट. और इस कंडीशन ने, मतलब ऑलरेडी अगर बात की जाए, जो लेबनान है उसका इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलरेडी हो चुका है, और वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही है. एट द सेम टाइम पिछले साल अगर बात की जाए, बैरूत पोर्ट, बैरूत एक जगह है लेबनान के अंदर, और वहां पर एक बुरी तरीके से एक ब्लास्ट हुआ था. और उस ब्लास्ट ने क्या किया है, जो लेबनान की जो कंडीशंस है उसको और भी ज्यादा एग्रीवेट कर दिया, उसको और भी ज्यादा वर्स्ट कर दिया, उसको और भी ज्यादा खराब बना दिया.
द एक्सप्लोजन, और जो ब्लास्ट हुआ, दैट किल्ड ओवर 200 पीपल, और उसके अंदर 200 से ज्यादा लोग मारे गए, एंड वुंडेड, वुंडेड का मतलब इंजर्ड अबाउट 7,000 अदर ऑन अगस्त, और 7,000 के करीब लोग क्या हुए, इंजर्ड हुए। अदर ऑन अगस्त फॉर 2020 इज एस्टिमेटेड टू हैव कॉज्ड डैमेज वर्थ 15 बिलियन। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के अंदर 15 बिलियन डॉलर्स का क्या हुआ, डैमेज हुआ, जो एक बहुत बड़ी एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है, जो कि लेबनान को क्या करना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्लोजन, उस एक्सप्लोजन की वजह से। द ब्लास्ट हैज ऑल्सो डीपन्ड, डीपन्ड का मतलब गहरा कर देना, डीपन्ड द कंट्रीज पॉलिटिकल क्राइसिस। एट द सेम टाइम इस ब्लास्ट ने क्या किया है, वहां पर राजनीतिक संकट को भी पैदा कर दिया है, एज लेबनान हैज बीन रूल्ड बाय अ केयर टेकर गवर्नमेंट एवर सिंस। और अगर अब बात की जाए, लेबनान के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है अभी तक। गवर्नमेंट को चलाने के लिए सिर्फ वहां पर एक केयर टेकर था जो उस गवर्नमेंट को चला रहा है, और अभी लेबनान को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन का मतलब हो गया यहाँ पर एक द लार्जेस्ट इनलैंड सी, भूमध्य जो भूमध्य सागर की अगर बात की जाए, भूमध्य सागर, और उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर लेबनान अंदर आता है। भूमध्य जो सागर है, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ये जो लेबनान जो कंट्री है वो फॉल करती है, उसके अंदर आती है। इज नाउ रीलिंग अंडर, रीलिंग, रीलिंग का मतलब होता है स्टैगरिंग, लड़खड़ाना, अंडर अ सीवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न। डाउन टर्न का मतलब होता है अ वर्सनिंग बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कोई बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत ज्यादा क्या हो जाना, वर्स हो जाना, और भी ज्यादा खराब हो जाना। तो यहाँ पर मतलब ये जो कंट्री बोला गया है, मेडिटेरियन कंट्री लेबनान के लिए बोला गया है। जो लेबनान है वो क्या कर रहा है, स्टैगरिंग, लड़खड़ा रहा है, अंडर सीवियर इकोनॉमिक डाउन टर्न, क्योंकि वहां पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है, आर्थिक जो संकट पैदा हुआ है, उसकी वजह से वहां पर मेडिसिन की क्राइसिस हो गई है, लोगों को खाने को नहीं है, एंड फ्यूल शॉर्टेज, और जो जो फ्यूल चाहिए, लोगों को ईंधन चाहिए, उसकी भी कमी है, एंड राइजिंग क्राइम्स एट द सेम टाइम, और वहां पर क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ लेबनान इज फेसिंग अ ग्रेट क्राइसिस इन इट्स हिस्ट्री। अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राइसिस अभी लेबनान फेस कर रही है, राइट। तो वहां की जो कंडीशंस है बहुत ही ज्यादा पैथेटिक हो चुकी है, ओके। और अगर लेबनान को अपने इस क्राइसिस से बाहर निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनानी होगी, तभी वो इस क्राइसिस से बाहर निकल सकती है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, अनलेस आपका एक क्या है, अनलेस आपका एक कंजक्शन है जो कि एक नेगेटिव कंजक्शन है, जनरली इसके साथ एरर दिया जाता है, अनलेस के साथ डू, डज नॉट, इस टाइप का कुछ भी नेगेटिव आपका एडवर्ब नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखो, अनलेस लेबनान सेट्स, लेबनान सिंगुलर था तो इसलिए आपने सेट्स यूज कर लिया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। टू हैव आपका इंफिनिटिव केस हो गया, टू प्लस V1। हैज बीन बैटलिंग, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया हो, अभी तक वो चल रहा है, तो वहां पर हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वॉज एग्रीवेटेड का मतलब हो गया यहाँ पर, ये एग्रीगेट, एग्रीवेट का मतलब होता है किसी भी चीज को वर्स कर देना और भी ज्यादा डेसिपिएट कर देना, डेसिपिएट का मतलब खराब कर देना। तो यहाँ पर बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। हैज ऑल्सो डिपेंड, ये आपका परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। इज नाउ रीलिंग, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, राइट, रीलिंग। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। रिसेंटली, फिलहाल अगर बात की जाए, इट्स सेंट्रल बैंक, लेबनान का जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, स्टेटेड, उसने इस बात को स्टेट किया, इस बात को कहा क्या, दैट इट कुड नॉट, कि जो स्टेट बैंक है कुड नॉट नो लॉन्गर फाइनेंस, यानी वो फाइनेंस नहीं दे सकता है फ्यूल इंपोर्ट्स,
मतलब जो फ्यूल उनको इंपोर्ट करना है, बाहर से आयात करना है, इज सब्सिडाइज्ड। सब्सिडाइज का मतलब रियायत, रियायत देना, पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट, रियायत देना, रियायत होता है जो छूट देने की बात की जा रही है। रेट साइटिंग डिप्लीटेड रिजर्व्स, डिप्लीटेड का मतलब एग्जॉस्टेड, रिजर्व्स का मतलब जो फंड है उनके पास ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं और वो किसी भी तरीके की हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके वो खुद जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है और किसी भी तरह की वो फाइनेंस अवेलेबल नहीं करा सकता फ्यूल के अंदर। फ्यूल शॉर्टेज, जो मतलब ईंधन की जो कमी बनी हुई है, हैव लेड टू काइटिक सीन। क्योटिक का मतलब होता है इन अटर डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाना। तो ये जो फ्यूल का शॉर्टेज है लेबनान के अंदर, इसने क्या किया है, वहां पर जो सीन वहां पर दिखाई पड़ता है वो काफी अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त दिखाई पड़ता है अक्रॉस द कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री के अंदर। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, एटलीस्ट 28 पीपल्स वर किल्ड, और 28 के करीब लोग मारे गए पिछले हफ्ते इन द कंट्रीज नॉर्थ, उत्तर की साइड में, यानी कंट्री का जो उत्तर साइड पड़ता है, नॉर्थ साइड पड़ता है, वहां पर 28 लोग मारे गए। व्हेन अ फ्यूल टैंक, क्या हुआ था, जब एक फ्यूल टैंक था, एक्सप्लोडेड, वो फट गया, ब्लास्ट हो गया, while locals were scrambling for its fuel। और उस टाइम क्या हुआ, जो लोकल्स थे, जो लोकल लोग थे, वो क्या कर रहे थे, वो स्क्रैम्बलिंग, स्क्रैम्बलिंग का मतलब है टू मूव हरेडली, जल्दबाजी करना, फॉर इट्स फ्यूल, और उसको जो फ्यूल वहां पर बिखर गया था, उस फ्यूल की मारामारी हो रही थी, उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के क्राइसिस से अभी लेबनान जो है वो गुजर रहा है। यूनिसेफ, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूनिसेफ हैज वॉर्न, यूनिसेफ ने ऑलरेडी इस बात की चेतावनी दी है दैट मिलियंस ऑफ लेबनीज, जो नेशनलिटीज है, यानी लेबनान के जो लोग हैं, आर फेसिंग ए सीवियर वेस्ट वाटर शॉर्टेज। और इतना ही नहीं, फ्यूल शॉर्टेज की बात ही नहीं है, जो बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ लेबनीज हैं जो कि जिनको, जो कि पानी के संकट से भी जूझ रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस, और जो फाइनेंशियल जो संकट है, अर्थव्यवस्था से, अर्थव्यवस्था के लिए जो संकट बना हुआ है, हैज पुश्ड, आगे बढ़ा देना, धक्का दे देना, मोर देन हाफ द पॉपुलेशन इनटू पॉवर्टी। और इस फाइनेंशियल जो क्राइसिस है, जो आर्थिक संकट बना हुआ है, इसने क्या कर दिया, आधी से ज्यादा जनता को, पॉपुलेशन को क्या कर दिया है, पॉवर्टी के अंदर, गरीबी के अंदर धकेल दिया है। वाइल दी करेंसी, और जहां तक उसकी करेंसी की बात है लेबनान की, वैल्यू हैज फॉलन बाय 90%, और उसकी जो करेंसी का जो वैल्यू था वो 90% कम हो गया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लेबनान जीडीपी, और लेबनान की जो जीडीपी है पर कैपिटा फेल बाय 40%, और उसकी जो जीडीपी है 40% से कम हो गई है इन डॉलर टर्म्स, अगर उसको डॉलर में क्या किया जाए, कैलकुलेट किया जाए। बिटवीन 2018 एंड 2020, यानी इस 2 साल के अंदर जो लेबनान है उसकी जो जीडीपी है 40% तक कम हो गई है। while रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 20.3, और जहां तक अगर बात की जाए जो उसका रियल जीडीपी है 20.3, यानी 2 साल के अंदर तो 40% हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर जीडीपी देखा जाए तो 20.3% तक उसका जो जीडीपी है कॉन्ट्रैक्टेड, उसके अंदर कमी आ जाना, सिकुड़ जाना, कॉन्ट्रैक्टेड का सिकुड़ जाना। द बैंक एसेस, एसेस का मतलब होता है इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, दैट इवन विथ क्विक रिफॉर्म्स, भी अगर मान लो लेबनान के अंदर क्विक रिफॉर्म्स किए जाते हैं, कुछ चेंजेस किए जाते हैं, सुधारात्मक, क्या सुधारात्मक चेंजेस किए जाते हैं, रिफॉर्म्स किए जाते हैं, इट विल टेक ईयर्स, बहुत साल लग जाएंगे, बिफोर द इकोनॉमी गेट्स बैक टू इट्स प्री क्राइसिस साइज। देखिए, मतलब अगर किसी भी तरीके के रिफॉर्म्स किए जाते हैं लेबनान के अंदर तो उसको बहुत सारे साल लग जाएंगे किस स्थिति के अंदर आने में, जैसा वो क्राइसिस से पहले लेबनान होता था, उस स्थिति के अंदर पहुंचने के लिए लेबनान को बहुत सारे टाइम लग जाएगा, बहुत सारा साल लग जाएंगे उसको। तो ये फिलहाल
दिखाता है कि लेबनान की जो कंडीशन है वो कितनी क्रिटिकल है और किस तरह के चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ रहा है, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो रिजर्व्स यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो डिप्लीटेड आपका V3 जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वर किल्ड आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। वर स्क्रैम्बलिंग जो कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। हैज पुश्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। बैंक सिंगुलर है तो इसलिए आपने एसएससीज यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। सिंस द बैरूथ ब्लास्ट, सिंस आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज कर लेते हो। द बैरूथ ब्लास्ट, जब ये मतलब बैरूथ में जो ब्लास्ट हुआ था लेबनान के अंदर, प्रेसिडेंट माइकल ऑन, वहां पर उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, माइकल ऑन थे, अपॉइंटेड, उन्होंने अपॉइंट किया 3 प्राइम मिनिस्टर्स डेजिग्नेट्स। और वहां पर मतलब उन्होंने 3 प्राइम मिनिस्टर्स को डेजिग्नेट किया था। 2 ऑफ देम स्टेप डाउन आफ्टर हैविंग फेल्ड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। और उनमें से 2 मतलब 3 जो उनको डेजिग्नेट किया गया था, उनको नॉमिनेट किया गया था, उनमें से 2 तो क्या हुए, उनमें से 2 जो प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जिनको नॉमिनेट किया गया था उनको देम स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब रिटायर फ्रॉम ए पोजीशन, मतलब किसी पोजीशन से रिटायरमेंट ले लेना। तो उन्होंने 2 ने तो क्या किया, उन्होंने गिव अप कर दिया, हार मान ली, आफ्टर हैविंग फेल्ड, क्योंकि वो फेल हो गए थे, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के अंदर। अकॉर्डिंग टू लेबनान कॉन्स्टिट्यूशन, और जहां तक लेबनान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, उसके संविधान की बात की जाए, द प्रेसिडेंट शुड बी, और वहां का जो प्रेसिडेंट होना चाहिए, शुड बी अ मैरोनाइट क्रिश्चियन। मतलब लेबनान का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात की जाए तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा अजीब सा है। कैसे, वहां पर अगर प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई कैंडिडेट है तो वो क्या, कौन सी कम्युनिटी से होना चाहिए, मैरोनाइट क्रिश्चियन वो होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए, सुन्नी, सुन्नी एक मुस्लिम कम्युनिटी है, सुन्नी होना चाहिए वो। एंड पार्लियामेंट स्पीकर, और जहां तक पार्लियामेंट स्पीकर की अगर बात की जाए, संसद संसद स्पीकर की अगर बात की जाए, वो क्या होना चाहिए, शिया होना चाहिए। शिया भी एक क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी है। तो अजीब सा मतलब वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टीज, और जहां तक राजनीतिक जो पार्टियां हैं वहां पर, आर डिवाइडेड, वो बटी हुई है लार्जली अलोंग सेक्टेरियन लाइंस। सेक्टेरियन का मतलब कम्युनल, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक। और जहां जहां तक अगर बात की जाए, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कैसे सांप्रदायिक तरीके से बटी हुई है। द पीएम डेजिग्नेट्स, और जिन जिन कैंडिडेट्स को पीएम के लिए नॉमिनेट किया गया था, वर हु वर सुन्नी पॉलिटिशियंस, और वो कौन थे, सुन्नी पॉलिटिशियंस थे, या टेक्नोक्रेट्स। टेक्नोक्रेट्स का मतलब भी हो गया पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब जिनको प्राइम मिनिस्टर के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, वो वह सुनी पॉलिटिशियंस, और वो सुनी बैकग्राउंड से थे। सुनी जो कम्युनिटी है उसके वो पॉलिटिशियंस थे, उनके वो राजनेता थे। ऑफन फेल टू ब्रिंग टुगेदर, और वो फेल रहे टू ब्रिंग टुगेदर, एक साथ लेकर आना, द कंट्रीज डिफरेंट पॉलिटिकल फैक्शंस। फैक्शन का मतलब हो गया ग्रुप्स, गुट, मतलब जो सुन्नी अगर बात की जाए कम्युनिटी के जो जो नॉमिनेटेड जो प्राइम मिनिस्टर्स के कैंडिडेट्स थे, वो क्या नहीं कर पाए, वो दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपने साथ लाने में असफल रहे, जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा, जिसकी वजह से वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये भी है वहां पर, क्योंकि सेक्टेरियन जो डिफरेंस है, सांप्रदायिक जो डिफरेंस है, उसको भी टैकल करना बड़ा मुश्किल है। अलग अलग पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियन अप्रोच। सांप्रदायिक अप्रोच को लेकर भी उनमें आपस में मतभेद है और बटे हुए हैं, इंक्लूडिंग दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन। जो प्रेसिडेंट ऑन है वो भी क्या नहीं कर पाए, इन सभी पॉलिटिकल जो फैक्शंस है, जो गुट है, उनको एक साथ लाने में वो भी कहीं ना कहीं फेलियर दिखाई पड़े। इन लेट जुलाई, और जुलाई की अगर बात की जाए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाजीब मिकाती, और जो वहां के लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नाजीब मिकाती, वो टास्क उनको काम दिया गया
टास्क का मतलब टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विद फॉर्मिंग द न्यू गवर्नमेंट। उनको किस चीज का काम दिया गया कि उनको एक नई सरकार को फॉर्म करना होगा, उनको बनाना होगा। ही इज येट टू कंक्लूड टॉक्स, अभी भी उनकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ बातचीत अभी बाकी है। विल अदर पॉलिटिकल ब्लॉक्स, ब्लॉक्स का मतलब यहाँ पर हो गया a group of voters or politicians who have common objectives। और उनको जो काम मिला है नाजीब मिकाती को, उनको क्या करना है, एक गवर्नमेंट को फॉर्म करना है। और उस पर्पस से उनको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके साथ बात करनी होगी। अभी तक अगर बात की जाए तो उनकी बातचीत नहीं हुई है दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ। तो फिलहाल अगर बात की जाए, बहुत चैलेंजिंग सा एक सिचुएशन बना हुआ है लेबनान के लिए। फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना तो कर ही रही है लेबनान, एट द सेम टाइम वहां पर जो पॉलिटिशियंस है उनका सेक्टेरियन जो अप्रोच है, कम्युनल जो अप्रोच है, मतलब जो सांप्रदायिक अप्रोच है, उसकी वजह से भी लेबनान को बहुत बड़ा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। राइट, सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, सिंस जो होता है वो आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। आफ्टर हैविंग फेल्ड, देखो आफ्टर अपने साथ जीरेंड लेके चलेगा और उसके बाद हैविंग फेल्ड जो कि आपका परफेक्ट पार्टिसिपल आपने यूज कर लिया। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। उससे पहले आपका पीएम डेजिग्नेट्स की अगर बात की जाए तो ये हो गया आपका एंटीसीडेंट, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है। डेजिग्नेट्स आपका प्लूरल था तो इसलिए आपने वर यूज कर लिया। वो टास्क आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि बी प्लस थर्ड फॉर्म है, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। टू कंक्लूड, टू प्लस वी वन, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। टू प्लस वी वन इन्फिनिटिव केस हो गया। राइट, सो दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ लास्ट स्लाइड विच इज नंबर 4। फोर्थ स्लाइड पे मूव करते हैं हम। विद द कंट्री फेसिंग ए सीवियर फ्यूल शॉर्टेज, और अगर लेबनान की अगर बात की जाए तो कंट्री सब बहुत बड़ा एक फ्यूल शॉर्टेज का सामना कर रही है। लेबनान के अंदर फिलहाल फ्यूल का शॉर्टेज बना हुआ है। हेजबोला, हेजबोला एक वहां पर एक पॉलिटिकल लीडर है। द पावरफुल शिया, शिया कौन है, एक मुस्लिम कम्युनिटी है और उसके वो लीडर्स है। मिलिशिया, मिलिशिया का मतलब होता है सिविलियंस ट्रेन्ड एज सोल्जर्स। देखो, जो मिलिशिया होता है वो क्या, जैसे जनरली अगर मैं बात करूं, जो एक 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 तरीके से एक आर्मी को फॉर्म करना, एक मतलब जो एक आर्मी जो होती है, एक कंट्री की पर्टिकुलर आर्मी होती है, उसको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिली होती है। ओके, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करती है। लेकिन मिलिशिया क्या होती है, मिलिशिया एक तरीके से ट्रेन्ड सिविलियन होते हैं जो क्या करते हैं, सोल्जर की तरह काम करते हैं। और जो हेजबोला जो है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के क्या है, पावरफुल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टी के पावरफुल लीडर है। हैज मूव्ड, और वो चले गए टू इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब आयात करना, फ्यूल डायरेक्टली फ्रॉम ईरान। और मतलब हेजबोला ने क्या किया, हेजबोला ने मतलब फ्यूल का क्राइसिस को देखते हुए वो ईरान से सीधा इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं फ्यूल को, और वो ईरान चले गए इस फ्यूल क्राइसिस का सामना करने के लिए। हेजबोला सेज, हेजबोला ने कहा, इट इज ट्राइंग टू ईज द कंट्रीज फ्यूल सिचुएशन। और उन्होंने ये बात बोली कि वो ये जो कोशिश कर रही है कि ईरान से वो बातचीत कर रही है फ्यूल को लेकर, सिर्फ उसका जो पर्पस है वो क्या है, जो फ्यूल का जो क्राइसिस बना हुआ है, जो अभी संकट बना हुआ है, वो उसको ईज करना चाहते हैं, उसको थोड़ा कम करना चाहते हैं। वाइल इट्स अपोनेंट्स, और जहां तक उनके हिजबुल्लाह के जो अपोनेंट्स है, विरोधी है, से वो कहते हैं द मूव इज एम्ड एट ड्रोनिंग लेबनान फर्दर इनटू द ईरानियन ऑर्बिट। लेकिन उसके जो अपोनेंट्स हैं, जो उसका प्रति जो उसके जो खिलाफ खड़े अपोनेंट्स, वो इस बात को बोलते हैं कि हिजबुल्लाह ने जो मूव चला है, उस मूव का जो एम है वो क्या है, ड्रॉइंग लेबनान, वो लेबनान को क्या करना चाहते हैं, ईरानियन ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब हो गया रीजन, और वो क्या करना चाहते हैं, जो लेबनान है उसको ईरानियन ऑर्बिट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं। इंक्लूड का मतलब कहीं ना कहीं लेबनान को क्या करना चाहते हैं, ईरान के ऊपर डिपेंडेंट करना चाहते हैं, एंड कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। और इस तरह का जो एक्शन है हिजबुल्लाह का, ईरान के साथ इस तरीके से रिलेशन रखना और फ्यूल के लिए और फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए ईरान के पास जाना, ये क्या हो सकता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है किसके लिए,
ये जो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है लेबनान के लिए। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब हार्मफुल, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एज ऑयल डील्स विद ईरान कुड अट्रैक्ट सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस, क्योंकि अगर लेबनान ईरान से जो फ्यूल डील करता है, किसी भी तरह की ऑयल डील करता है, तो उसको यूएस की तरफ से सैंक्शन, रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। यूएस की तरफ से प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। लेबनान पॉलिटिशियंस और लेबनान के जो राजनेता है हैव सॉट का मतलब डिमांड करना फ्रेश लोन फ्रॉम द आईएमएफ, और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन्होंने आईएमएफ से भी रिक्वेस्ट की है कि उनको लोन दिया जाए, क्योंकि फिलहाल लेबनान एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो उन्होंने आईएमएफ से भी रिक्वेस्ट किया कि उनको लोन दिया जाए, बट द फंड विल रिलीज मनी ओनली इफ द गवर्नमेंट कमिट इटसेल्फ टू रिफॉर्म। लेकिन ये जो फंड है, ये जो लोन है, उसी कंडीशन पे रिलीज किया जाएगा जब गवर्नमेंट इस बात के लिए कमिटेड हो कि वो चेंज करने के लिए तैयार है, कि रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार है। फॉर दैट लेबनान, और इसके लिए लेबनान को क्या करना होगा, हैज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट फर्स्ट। और अगर लेबनान को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए और लोन जो आईएमएफ से उसने रिक्वेस्ट किया है कि उसको लोन प्रोवाइड किया जाए, तो उस सबसे पहले उसको एक स्टेबल गवर्नमेंट को बनाना होगा। लेबनान पॉलिटिकल इलाइट्स, और लेबनान के जो पॉलिटिकल इलाइट्स का मतलब यहाँ पर फेमस पीपल कह सकते हैं, जो फेमस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, शुड रियलाइज, उनको इस बात को अनुभव करना होगा, रियलाइज करना होगा, महसूस करना होगा, दैट दी कंट्रीज फेसिंग वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस, कि कंट्री जो फिलहाल है अपने 100 साल के इतिहास के अंदर अगर बात की जाए तो सबसे बड़े क्राइसिस से अभी जूझ रही है। सेट असाइड देयर सेक्टेरियन पॉलिटिक्स, और कहीं ना कहीं जितने भी इलाइट ग्रुप है जो पॉलिटिशियंस का, उनको अपनी जो सेक्टेरियन जो पॉलिटिक्स है, जो सांप्रदायिक उनकी जो राजनीति है, उसको साइड में रखना होगा एंड कम टुगेदर, एक दूसरे के साथ आना होगा टू फॉर्म ए स्टेबल गवर्नमेंट, और उनको एक परमानेंट, एक स्थिर गवर्नमेंट को बनाना होगा। इफ नॉट, अगर इस तरीके से नहीं कर पाती लेबनान, नथिंग कैन स्टॉप द कंट्रीज फ्री फॉल। और अगर लेबनान इस तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाती है, नथिंग कैन स्टॉप, कोई भी नहीं रोक सकता है कंट्री के फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब सीवियर कोलैप्स, तो कंट्री को बुरी तरीके से कोलैप्स होने से, ढह जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल अगर बात की जाए लेबनान के अंदर जो क्राइसिस बना हुआ है, वो क्राइसिस को सामना करने से पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपनी सेक्टेरियन अप्रोच को छोड़ना चाहिए। उसके बाद वो फिर उनको एक दूसरे के साथ आकर इन क्राइसिस का सामना करना चाहिए। तभी लेबनान की जो सिचुएशन है उसको थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है, उसको सूद किया जा सकता है, उसको थोड़ा कम किया जा सकता है, और इस क्राइसिस का सामना किया जा सकता है, राइट। सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लाइड। हैज मूव्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इज एम्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया यहाँ पर। पैसिव स्ट्रक्चर, एट अपने साथ, एम हमेशा अपने साथ एट लेकर चलता है, और उसके बाद एट ड्राइंग, यहाँ पर बी वन प्लस आईएनजी आपने यूज कर लिया जो कि जीरेंड है। विल रिलीज आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। हैज टू कंपल्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। एंड कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने स्टॉप यूज कर लिया जो कि वी1 है आपका, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.